जय गणेश, श्री हरि है दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग, संसार दुखमय है। इस वीडियो को मैंने टाइटल रखा है वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग, यानी कि इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा? संसार दुखमय है। अब संसार दुखमय कैसे है? देखिए दोस्तों, संसार को हमारे शास्त्रों में कहा गया है दुःख आलयम अशाश्वतम। दुःख आलय का मतलब जैसे कि विद्यालय में विद्या मिलती है, भोजनालय में भोजन मिलता है, उसी प्रकार दुखालय में दुःख मिलेगा, इस संसार में दुःख मिलेगा। और अशाश्वतम, अशाश्वतम का मतलब यहाँ ये टेम्परेरी है, ये संसार टेम्परेरी है, यहाँ हर चीज़ टेम्परेरी है। मैं भी टेम्परेरी हूँ, ये पेन भी टेम्परेरी है, ये फ़ोन भी टेम्परेरी है। एक ना एक दिन ये फ़ोन भी डिस्ट्रॉय होगा, खराब होके खत्म हो जाएगा, ये पेन भी टूट-टूटा जाएगा या इसकी रिफ़िल खत्म हो जाएगी और एक दिन मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, तो मैं भी टेम्परेरी हूँ। इस संसार में हर चीज़ टेम्परेरी है दोस्तों। और इस संसार को दुखालय क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ दुःख मिलता है। अब कैसे? आप तो बोलेंगे यहाँ सुख भी मिलता है। देखिए दोस्तों, यहाँ सुख तो मिलता है, सुख भी मिलता है और दुःख भी मिलता है। सुख भी आते हैं, सभी के जीवन में सुख भी आते हैं और दुःख भी आते हैं। लेकिन सुख हमेशा के लिए नहीं होता। सुख हमेशा के लिए नहीं होता, दुःख भी हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ समय के लिए दुःख आएगा, फिर सुख आएगा, फिर सुख आएगा, तो फिर दुःख आएगा। सुख-दुःख आते रहते हैं और जाते रहते हैं। लेकिन संसार में सभी के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं और क्योंकि ये संसार का सत्य है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि संसार में हर चीज में दुख है, सुख में भी दुख है दोस्तों। कैसे? सुख पाने के लिए भी हमें दुखी होना पड़ता है। सुख पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, कोई प्रयास करना पड़ता है, कोई कार्य करना पड़ता है। अगर किसी को सक्सेस चाहिए तो उसे हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, कुछ भी, कुछ तो करना पड़ेगा। तो सुख पाने के लिए भी दुख है। अब सुख को संभालने के लिए भी दुख है और सुख को खोने का भी दुख है। तो सुख में भी दुख है दोस्तों। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई एक आदमी है, वो किसी कंपनी में किसी स्मॉल छोटी पोजीशन में काम करता है। उसका ये एम है, उसका ये सपना है कि वो एक दिन सक्सेसफुल होकर अपनी कंपनी का सीईओ बनना चाहता है। अब सीईओ बनने के लिए उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे टास्क फुलफिल करने पड़ेंगे, अपने कंपनी में अच्छे से काम करना पड़ेगा, प्रमोशंस लेनी होंगी, बहुत मेहनत करनी होगी। तब जाके उसकी प्रमोशंस होंगी और एक दिन वो सीईओ बनेगा। अब सीईओ की पोज़ीशन में आया तो उसे सुख हुआ। तो सुख को पाने के लिए भी दुःख झेलना पड़ा। उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितने मेहनत करनी पड़ी, कितनी, यानी कि कितना स्ट्रगल करना पड़ा। स्ट्रगल करने में भी उसे दुःख हुआ, लेकिन अंत में उसे सुख मिला क्योंकि उसने मेहनत करी और वो इस दिन सीईओ बन गया। लेकिन अभी भी दुःख खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस सुख को सँभाल के रखने में भी दुःख होता है दोस्तों। अब उसे सीईओ की पोज़ीशन में रहने के लिए भी दुःख होगा। कैसे? क्योंकि सीईओ का उसे अच्छे से काम करना पड़ेगा। अच्छे से काम नहीं करेगा तो उस कंपनी से लात मार के निकाल देगी कंपनी से और किसी और को सीईओ बना देगी। तो सीईओ की उस पोज़ीशन में रहने के लिए भी उसे दुःख का सामना करना पड़ रहा है। अब सुख को खोने का भी दुःख रहता है दोस्तों। कैसे? एक दिन सीईओ की पोज़ीशन से उसे अगर कंपनी निकाल देती है, मान लीजिए कंपनी एक ना एक दिन वो रिटायर होगा या कंपनी किसी और से रिप्लेस कर देगी किसी और से, तो कोई और सीईओ बन जाएगा। तो सुख को खोने का भी दुःख। तो देखिए, मैंने आपको बता दिए। तो उस जब उसको सीईओ की पोज़ीशन से निकाल दिया जाएगा एक दिन, या वो रिटायर हो गया या फिर उसे निकाल दिया जाएगा, तो उसे खोने का दुःख। तो पहले सुख में भी कैसे दुःख आ गए? मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए। सुख को पाने के लिए भी दुःख, सुख को सँभाल के रखने के लिए भी दुःख और सुख को खो देने का भी दुःख। और दुःख तो संसार में रहते ही रहता है। संसार में दुःख तो रहता ही रहता है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि संसार में जब भी कोई भी जीवात्मा या कोई भी जीव पैदा होता है, तो उसकी 4 चीज़ें फिक्स्ड हो जाती हैं। संसार में 4 प्रकार के दुःख सभी के जीवन में आने हैं, चाहे वो कोई बहुत अमीर हो, गरीब हो, बुद्धिमान हो, पावरफुल हो, कमज़ोर हो, बुद्धू हो, विद्वान हो, कैसा भी इंसान हो, अच्छा हो, बुरा हो, सभी के जीवन में आने हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म यानी कि जब भी कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो उसे बहुत दुःख होता है। आपने देखा होगा जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, क्यों? क्योंकि उसे दुःख होता है। मृत्यु, मरता है तो भी दुःख होता है। जब हम मरते हैं तो हमें बहुत पीड़ा होती है, हमें बहुत पेन होता है, हमें बहुत सफ़रिंग होती है। तो मरने का भी दुःख होता है। जरा व्याधि का मतलब क्या हुआ? जरा का मतलब रोग, बीमारियाँ। किसी भी प्रकार की छोटी-सी बीमारी, जैसे आप में से सभी, कोई भी हो, सभी ना सभी को ज़िंदगी में कभी न कभी छोटी-मोटी बीमारी तो हुई होगी। कभी सर्दी-ज़ुकाम हुआ होगा, कभी न कभी ज़िंदगी में एक बार तो बुखार हुआ ही होगा।
और फिर अब जब बूढ़े हो जाएँगे, तो आजकल जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो डायबिटीज़ हो रही है, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, पैरालिसिस, थायरॉइड, अनेक प्रकार की कैंसर, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो संसार में बीमार तो सभी को होना होता है। और बुढ़ापा, बुढ़ापा एक दिन सभी को आना है। बुढ़ापे में भी दुःख है दोस्तों। बुढ़ापे में हमारी शक्ल खराब हो जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, ठीक से सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, और हमारी जो शारीरिक क्षमता रहती है, हमारी ताकत कम हो जाती है, हमें हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। तो हम काफ़ी सारे टास्क फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, क्यों? बुढ़ापे के कारण। तो संसार में 4 प्रकार के दुःख तो ये संसार में देखिए दोस्तों, संसार का जीवात्मा यानी हम आत्मा यानी हमारा स्वभाव है सुखी रहना, लेकिन संसार दुखमय है। और हमारा स्वभाव है अमर रहना, आत्मा का स्वभाव अमर रहना है, लेकिन संसार का स्वभाव तो मृत्यु है। कैसे? हम संसार में हम कोई भी मरना नहीं चाहता, मैं भी मरना नहीं चाहता, आप भी मरना नहीं चाहते, कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन संसार में जो भी पैदा हुआ है, इस दुनिया में कोई भी आया है, पैदा हुआ है, उसे एक ना एक दिन तो मरना ही होगा। और संसार का हमारा स्वभाव सुखी रहना है, हम हमेशा सुखी रहना चाहते हैं, पर क्या हम हमेशा सुखी रह सकते हैं? नहीं, एक ना एक दिन तो दुख आता ही आता है। तो संसार का स्वभाव दुखी है। जीव आत्मा का स्वभाव चेतन है, संसार जड़ है। संसार में पूरी दुनिया में दोस्तों एक ही चीज है जो बिना मांगे मिलती है, वो है दुख। दुख बिना मांगे मिलता है, सुख कभी बिना मांगे नहीं मिलता। सुख के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, दुख के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। क्या दुःख के लिए कोई प्रयास करता है? क्या आप कोई भी काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हो, लिख रहे हैं, स्टूडेंट हो, या फिर कहीं किसी जॉब में काम करते हो, बिज़नेस करते हो, कुछ भी करते हो, क्या आप दुःख के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, कोई भी दुःख के लिए काम नहीं कर रहा है। कोई भी नहीं चाहता कि उसके जीवन में दुःख आए, लेकिन दुःख तो आता है। कोई भगवान से दुःख के लिए प्रार्थना नहीं करता, कोई दुःख के लिए पूजा-पाठ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, तब भी दुःख आता है। तो दुःख तो हर हाल में आना ही आना है। दुःख तो बिना माँगे से दुःख मिलता है, सुख बिना माँगे नहीं मिलता। सुख के लिए परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कुछ भी करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा है, उसको आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर करना है। उसको आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जेईई एडवांस को निकालना पड़ेगा, उसको क्वालीफ़ाई करना पड़ेगा। उसमें अच्छे रैंक या अच्छे नंबर जो कुछ भी है, उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना होगा। उसके लिए उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर वो मेहनत नहीं करेगा या पढ़ाई नहीं करेगा, तो वो उस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा, फ़ेल हो जाएगा उस एग्ज़ाम में, फ़ेल होगा तो दुःख होगा। पास होने के लिए तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन फ़ेल होने के लिए कुछ करना पड़ेगा क्या? फ़ेल होगा तो दुःख होगा, फ़ेल होने के लिए कुछ करना पड़ेगा? नहीं। तो दुःख के लिए तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, लेकिन सुख के लिए प्रयास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि इस संसार में दुःख ही है जो बिना माँगे मिलता है, सुख बिना माँगे नहीं मिलता। संसार में कई प्रकार के दुःख हैं, कई-कई हर चीज़ में दुःख है दोस्तों। जैसे मैं आपको बताता हूँ, भोग करने पर रोग का भय होता है। जब कोई बहुत ज़्यादा भोग करता है, भोग का मतलब कोई बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट करने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई शराबी है, उसे शराब पीने में बहुत मज़ा आती है। दिन भर शराब पीता रहेगा, 24 घंटे रोज़ कई 3-4 बोतल शराब की पीता रहेगा, तो एक दिन उसकी किडनी, लीवर फ़ेल हो जाएगी। किसी को कोल्ड ड्रिंक ही पसंद है, किसी को मान लीजिए कोई भी कोल्ड ड्रिंक है, वो पसंद है। रोज़ कोल्ड ड्रिंक पिएगा तो बीमारियाँ होंगी। किसी को मोबाइल खेलते रहना पसंद है, दिन भर मोबाइल का खेलता रहेगा, उसकी आँखें एकदम खराब हो जाएँगी पूरे टाइम। तो भोग करने पर दोस्तों रोग का भय यानी बीमारियों का भय, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा हम एन्जॉयमेंट करते हैं या भोग करते हैं, तो हमें रोग होने का भय होता है। तो इस उसका दुःख, है ना? बहुत ज़्यादा पावरफुल होने पर शत्रुओं का भय होता है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने पर शत्रुओं का भय। कैसे? अगर कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल नेता है या पॉलिटिशियन है, तो उसके बहुत सारे शत्रु होंगे, तो उसका उसे डर लगा रहता है। कोई बहुत धनी है, तो उसका धन चला ना जाए, चोरी ना हो जाए, इनकम टैक्स की रेड ना पड़ जाए, या उसका धन कोई ले ना जाए, वो गरीब ना हो जाए, इसका भय रहता है। कोई बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो वो बूढ़ा ना हो जाए या सु बदसूरत ना हो जाए, इसका उसे हमेशा भय रहता है। कोई जीवित है, तो उसे मृत्यु का भय। संसार में हर प्राणी को मृत्यु का भय रहता है। किसी को भी आप ऐसे मारो तो वो ऐसा रिएक्शन नहीं करता, नहीं मारो। क्यों? क्योंकि वो बचना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता। तो मैंने आपको बताया कि संसार में हर चीज़ में दुःख है। ये संसार दुःख आलय है, अशाश्वत है। यहाँ हर चीज़ में दुःख है। आप बहुत ज़्यादा भोग करेंगे, उसमें दुःख, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट करेंगे तो दुःख, नहीं करेंगे तो भी दुःख, करेंगे तो भी दुःख, हर चीज़ में दुःख है। ये संसार दुःखमय है। दोस्तों, अगर आप
गहन चिंतन करेंगे, बहुत गहराई में, बहुत डेप्थ में जाकर सोचेंगे, विचार करेंगे, तो आप पाएँगे, आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि संसार में हर चीज़ में दुःख है। कैसे? जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि आप कभी भी, जब भी आप फ्री हो, कभी भी 15 मिनट के लिए आप किसी भी कमरे में अकेले बैठिएगा, शांत मन से, एकदम रिलैक्स, शांत मन से अकेले बैठिएगा और चिंतन करिएगा कि संसार में हर चीज़ में दुःख है। आप पाएँगे कि संसार में हर चीज़ में दुःख है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियोज़ में जो भी मैंने बताया अच्छा लगा कि संसार में हर चीज़ में दुःख है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही और फिलॉसॉफिकल वीडियोज़ को देखने के लिए दार्शनिक